तो कंटिन्यूटी एट पॉइंट इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड जेई में बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपके सामने दिख रहा है और इसी पर बेस्ड तुरंत देखो जेई के प्रॉब्लम्स। तो आप समझ लो कॉन्सेप्ट क्या है। कोई कहे कि एफ एक्स की कंटिन्यूटी चेक करो, एक्स बराबर ए पर, इसी पॉइंट एक्स बराबर सी पर सपोज, ठीक है। तो आप क्या करोगे, एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स, मतलब एफ एक्स की लिमिट निकाल लो एक्स टेंडिंग टू सी पर, और फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू, अगर ये लिमिटिंग वैल्यू और एग्जैक्ट वैल्यू सेम है तो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस। यानी कि लिमिटिंग वैल्यू का क्या मतलब है सर, हम जानते हैं लिमिट पढ़ा है एल एच एल आर एच एल, यानी कि एक्स बराबर सी पर एल एच एल यानी एफ ऑफ सी माइनस आर एच एल मतलब एफ ऑफ सी प्लस, और फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू, अगर ये तीनों इक्वल हैं तो फंक्शन कंटिन्यूअस है। क्या होगा, कंटिन्यूअस। आया समझ में। एक बात बताओ, अगर इतनी छोटी सी बात है तो सवाल आते कैसे हैं, तो जनरली सवाल कंटिन्यूटी एट पॉइंट में ये बनते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस ही कह रखा होता है। कि मान लो कोई कहते हैं कि एफ एक्स कंटिन्यूअस है एट एक्स बराबर सी, तो आप क्या करना, तुरंत एक्स बराबर सी पर एल एच एल आर एच एल और फंक्शन की वैल्यू बराबर कर देना भाई, ठीक है। चलो देखो, एक एग्जाम क्वेश्चन लेते हैं, जेईई मेन 2025 का है। क्या कह रहा है, एफ एक्स आपको फंक्शन दे रखा है, क्वेश्चन में कह दिया कि जो फंक्शन है वो एक्स बराबर जीरो पे कंटिन्यूस है। तो आप तुरंत समझ गए होंगे सर क्या, अगर कंटिन्यूस है तो एफ ऑफ जीरो माइनस एफ ऑफ जीरो प्लस क्या होंगे, इक्वल एल एच एल आर एच एल और फंक्शन की वैल्यू, ये तीनों बराबर करने हैं। इसमें जो भी अननोन आपसे पूछे हैं वो सब मिल जाएंगे। करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले एफ ऑफ जीरो माइनस आप समझ गए, एफ एक्स की लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस एल एच एल है एफ एक्स। अब एक्स जीरो माइनस मतलब जीरो से छोटा है, एक्स जब जीरो से छोटा है तो एफ एक्स किसके इक्वल है, एक्स जीरो से छोटा है तो इसके, यानी फंक्शन ये लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा, एफ एक्स की जगह वन प्लस ए एक्स की होल पावर वन बाई एक्स, ये फंक्शन आ गया। अब जैसे ही आप इसमें पुट, अब तो ये लिमिट का प्रॉब्लम हो गया, एक्स बराबर जीरो पुट करेंगे तो वन प्लस जीरो वन हो गया, तो वन और पावर में वन अपॉन जीरो इन्फिनिटी, यानी ये हो गया वन की पावर इन्फिनिटी फॉर्म। कौन सी फॉर्म, वन की पावर इन्फिनिटी। तो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि वन की पावर इन्फिनिटी को कैसे सॉल्व करते हैं, ई की पावर में लिमिट लगानी है, ये जो पावर है ना इस पावर को तो ले आओ नीचे, और ये जो बेस है उसमें से एक कम करना है। याद आ गया भाई। तो अब क्या करना है, अब बहुत सिंपल है कि सर वन से वन कट गया, एक्स से एक्स कट गया, तो क्या बचा, ई की पावर है, ये तो कांस्टेंट है, उसकी लिमिट तो क्या कांस्टेंट खुद ही रहेगा, तो इसका आंसर क्या है, ई की पावर है। तो एल एच एल क्या है, ई की पावर है। अब आते हैं एग्जैक्ट वैल्यू पे। तो देखो भाई एक्स बराबर जीरो पे फंक्शन की वैल्यू क्या दे रखी है, वन प्लस बी, तो एग्जैक्ट वैल्यू तो वन प्लस बी हो गई। अब आ जाते हैं आर एच एल पे। आर एच एल एफ ऑफ जीरो प्लस, तो एफ ऑफ जीरो प्लस मतलब लिमिट ऑफ एफ एक्स व्हेन एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस, एक्स जब जीरो से बड़ा होगा तो एफ एक्स क्या है, जीरो से बड़े पर ये रहा, ये आपका एफ एक्स है, उठा के मैंने यहां रख दिया। अच्छा इसमें एक अननोन है, कौन, सी, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, एक्स बराबर जीरो पुट करते हैं इसमें। अच्छा जीरो प्लस फोर, फोर बनेगा, फोर की पावर हाफ यानी फोर का अंडर रूट टू, टू माइनस टू जीरो हो गया, यानी ऊपर तो आ रहा है जीरो, नीचे चेक कर लेते हैं, जीरो प्लस सी, सी बनेगा, सी की पावर वन बाई थ्री माइनस टू। अब आपको पता है कि ऊपर जीरो है, अगर नीचे नॉन जीरो है तो आंसर तो जीरो आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। अगर ये जीरो बनता है तो हमें कंटिन्यूअस बनाने के लिए इन एल एच एल और आर एच एल को बराबर करना पड़ेगा, तो हमें जो इसको जीरो के बराबर करना पड़ेगा, जबकि मुझे तो पता है ई की पावर में कुछ भी रखो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, मतलब जीरो से बढ़ाएगा, जीरो कभी नहीं हो सकता। तो अगर इसका आंसर मैंने जीरो कर दिया तो ये कंटिन्यूअस नहीं बन पाएगा भाई, क्योंकि ये इक्वल नहीं हो पाएंगे। तो इसका मतलब एक बात तो तय है कि सर आंसर जीरो इसका नहीं है, आंसर जीरो नहीं है तो मतलब ये नीचे नॉन जीरो नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जीरो। उसका क्या बेनिफिट है, अगर ये नीचे वाला जीरो हो जाता है तो ये जीरो अपॉन जीरो फॉर्म बन जाएगी, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, तो फिर उसको तो सॉल्व कर लेंगे, यानी उसका आंसर हमें निकालना पड़ेगा। तो अभी हम समझ गए कि लिमिट के एग्जिस्टेंस के लिए, सॉरी नॉन जीरो लिमिट के लिए डिनोमिनेटर मस्ट बी जीरो, यानी कि वो जीरो को अप्रोच करना चाहिए। तो सी की पावर वन बाई थ्री माइनस टू जीरो हो गया, तो इसका मतलब सी की पावर वन बाई थ्री कितना हो जाएगा, टू, दोनों तरफ क्यूब कर देंगे तो इधर आएगा सी, इधर आएगा टू की पावर थ्री, दैट इज एट। तो सी की वैल्यू तो मिल गई कितनी, एट। अब यहाँ पे एक काम करते हैं, इसमें अगर मैं सी की जगह क्या लिख दूं, एट, तो ये हमारा आर एच एल बनेगा ये। अच्छा अब क्या होगा, बोले सर अब ये तो जीरो बन गया, जीरो बन गया तो कौन सी फॉर्म है ये, जीरो बाय जीरो फॉर्म हो गई, जीरो बाय जीरो फॉर्म है तो क्या लगा सकते हैं, लास्ट लेक्चर में सीखा था एल एच रूल, एल हॉस्पिटल रूल, याद है कि नहीं है। तो इसमें लगा देंगे एल एच रूल, मतलब ऊपर वाले का डिफ्रेंसिएशन अपॉन नीचे वाले का डिफ्रेंसिएशन, समझ गए। तो ये पूरी कहानी है। तो देखो मैंने नेक्स्ट पेज में लिखा है, ये हमारा क्वेश्चन था, सी की जगह एट लिखा और ये जीरो बाय जीरो फॉर्म है, तो क्या लगा दें, एल एच रूल।
एलएच रूल मतलब ऊपर न्यूमेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, तो ये आएगा 1/2 एक्स प्लस 4 की पावर माइनस हाफ, एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मूला 2 का 0 हो जाएगा। इसका 1/3 एक्स प्लस 8 की पावर -2/3, 1/3 -1, और -2 का क्या हो जाएगा 0, तो 0 को तो लिखने की नीड है नहीं है, ये आया। अब इसमें x बराबर क्या पुट कर दो 0, x बराबर 0 पुट करेंगे तो 0 + 4 मतलब 4, 4 की पावर माइनस हाफ, ये बन गया 4 की पावर माइनस हाफ। इसमें पुट करेंगे x बराबर 0 तो 8 की पावर -2/3। अब तो देखो कैलकुलेशन है क्या, एक काम करते हैं, 3 ऊपर जाएगा 2 नीचे आएगा तो 3/2। 8 की पावर नेगेटिव है तो ये कहाँ जाएगा ऊपर, तो ये न्यूमेटर में, ऊपर 4 की पावर नेगेटिव है तो नीचे आ जाएगा। अब 8 क्या होता है 2 की पावर 3, तो ये जो 3 है ना ये कट जाएगा। 4 होता है 2 की पावर 2 तो 2 कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचा 3 इंटू 2 की पावर 2 दैट इज 4, नीचे क्या बचा 2 और 2 की पावर 1 2, तो इसका मतलब 3 इंटू 4 12, या 4 से 4 कटा, आंसर कितना आ गया 3। ये हमारा क्या निकला RHL। अब हमें पता है क्या है, हमें RHL आ गया 3, एग्जैक्ट वैल्यू फंक्शन की हमने निकाली थी 1 + b ये रही, और LHL हमने निकाला था कितना आया था e की पावर a, तो e की पावर a LHL और फंक्शन की वैल्यू और RHL तीनों इक्वल कर दिए। अब बताओ जब 1 + b 3 है तो b कितना होगा 2, तो b 2 आ गया, और e की पावर a कितना है 3, e की पावर a आ गया। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा था e की पावर a इंटू बी सी की वैल्यू क्या होगी, तो e की पावर a की जगह 3, b की जगह 2, और c अभी निकाला था 8 आया था लास्ट पेज पे, तो यानी कि ये आपका कितना आ गया 48 आ गया, तो आंसर इज 48, ये 48 आंसर है अपना। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो अब ये वाला क्वेश्चन रीड कर लो, क्या कह रहा है भाई पढ़ो। एफ एक्स हमें ये फंक्शन दे रखा है, कह दिया कंटिन्यूअस है एट एक्स बराबर 0, आप समझ गए फंक्शन कंटिन्यूअस है तो अननोन पूछ लिया आपसे, तो फंक्शन कंटिन्यूअस है 0 पे, इसका मतलब एफ ऑफ 0 माइनस एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 0 प्लस तीनों इक्वल कर देंगे, तो 0 पे LHL निकाल लो पहले, फिर फंक्शन की वैल्यू, फिर RHL। एफ ऑफ 0 माइनस 0 माइनस मतलब लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस, जब x 0 से छोटा होगा तो फंक्शन किसके इक्वल है, ये रहा, ये हमने फंक्शन लिख दिया 2, और ये हमने पूरा फंक्शन लिखा, तो इस फंक्शन की हमें क्या निकालनी है लिमिट। तो देखो हमने क्या किया, एक्स से मैंने अलग अलग डिवाइड कर दिया इसको, क्यों, क्योंकि मुझे पता है एक्स टेंडिंग टू 0 पे साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होता है, और एक्स की साइन एक्स में एक्स की जगह 2x 3x कुछ भी है तो मुझे सेम फंक्शन बनाना पड़ेगा, यानी कि ऊपर में क्या है k+1, तो नीचे भी मुझे k+1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि सर साइन एक्स अपॉन एक्स एक्स टेंडिंग टू 0 पे 1 होता है, स्टैंडर्ड लिमिट है, अगर साइन 2x आ जाए तो नीचे 2x होना चाहिए, तब जाके एक्स टेंडिंग टू 0 पे 1 बनता है, तो ये मैंने क्या किया k+1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब बताओ आप, एक्स 0 को अप्रोच कर रहा है, साइन 0 अपॉन 0 1 हो गया, यानी ये लिमिट किसको अप्रोच करेगी 1 को, बिल्कुल ऐसे k2 - 1 है यहाँ पे, एक्स 0 रखेंगे तो साइन 0 अपॉन 0 आ रहा है, बट फंक्शन सेम रहना चाहिए, जो साइन के अंदर ऊपर है वही नीचे होना चाहिए, तो नीचे मैंने k2 - 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, आया समझ में। अब बताओ जब लिमिट लगाएंगे इसमें तो साइन 0 अपॉन 0 क्या हो गया 1, ये 1 हो गया। अच्छा ये कांस्टेंट है तो 1 इंटू दिस यानी k+1, यानी इस लिमिट का आंसर है k+1, इसका क्या है 1 इंटू k2 - 1। अच्छा 1 से 1 कट गया तो क्या आया, ये ट्वाइस ऑफ k1 + k2, ये हमारा LHL आया। फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू यानी एफ ऑफ 0 कितना होगा, 0 पे तो वैल्यू 4 दे रखी है, तो 0 पे 4, ये एग्जैक्ट वैल्यू हो गई। अब RHL क्या होगा, x जब 0, एक चीज और बताता हूं मैं, ये जो हमने किया है ना, इसको हम चाहें तो LH रूल से भी कर सकते हैं, कैसे, कि जैसे ये जो लिखा है इसमें मुझे लिमिट लगानी है, क्या, कि मान लो ये ऐसा लिखा है, और x टेंडिंग टू 0 पर x 0 रखेंगे तो ये क्या बनेगा साइन 0 0 हो गया, साइन 0 0 हो गया, 0 अपॉन 0 फॉर्म में, क्या लगा दो LH रूल। अगर मैं LH रूल लगाऊं इस पर्टिकुलर केस में LH इसमें, तो इस ऐसे मतलब सेपरेट मत करो, डायरेक्ट ही 0/0 फॉर्म, तो LH रूल लगा दो, तो बताओ 2 तो कांस्टेंट है भारी रहेगा। अच्छा इसका क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, साइन ऑफ k+1 x का डिफरेंशिएशन, साइन का करेंगे पहले कॉस, चैन रूल लगेगा, k1 + 1 x इंटू, अब किसका करेंगे, अब करेंगे हम साइन के अंदर में जो है k+1 इंटू एक्स का, तो x का तो 1 हो गया, k+1 कांस्टेंट, तो कितना आ जाएगा ये k1 + 1 प्लस साइन का करेंगे सेकंड में तो क्या आ जाएगा कॉस, और यहां आ जाएगा k2 - 1 इंटू एक्स इंटू, आपको साइन के अंदर वाले का करेंगे तो क्या आ जाएगा k2 - 1
इनटू में आ जाएगा k2 माइनस 1। आया समझ में? और अपॉन में क्या है x, x का क्या हो जाएगा 1। अब इसमें x बराबर 0 पुट कर दो भाई। इसमें जब x बराबर 0 पुट करेंगे तो देखो cos ऑफ 0 1 हो जाएगा, और 1 इंटू k1 प्लस 1, k1 प्लस 1 आ गया। x बराबर 0 पुट करेंगे cos 0 1 हो जाएगा k2 माइनस 1, तो यानी इसका आंसर आया k1 प्लस 1 प्लस k2 माइनस 1, नीचे 1 है यहाँ 2 है, यही है, यानी कि हमें ये स्टेप मिल गया भाई। आया समझ में? तो यही है, यानी आप एलएस रूल भी लगा सकते हैं। अगर आपको स्टैंडर्ड लिमिट याद नहीं तो 0/0 वाले केस के जितने भी स्टैंडर्ड लिमिट्स हैं सब एलएस रूल से सॉल्व हो सकती हैं भाई। ठीक है, तो मैंने दोनों तरीके बता दिए हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हमने कहा कि एलएचएल आ गया, फंक्शन की वैल्यू आ गई, अब क्या है आरएचएल, तो आरएचएल पे फोकस करते हैं। ये आरएचएल है, 0 प्लस पे फंक्शन इसके बराबर है तो इसकी लिमिट निकालनी है, तो एफ ऑफ 0 प्लस लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस, ये फंक्शन उठा के यहाँ रख दिया। अब इसमें क्या करें, बोले सर जब x 0 रखूंगा इसमें तो रखो 2/0, ये तो नीचे तो हो गया 0, जब यहां रखेंगे x बराबर 0 तो log के अंदर क्या रहा है 2 प्लस 0/2 प्लस 0, मतलब log 2/2 यानी log 1, और log 1 कितना होता है 0, तो कौन सी फॉर्म में यहाँ पे है 0/0। हम चाहें तो यहाँ पे भी क्या लगा लें एलएच रूल, ये तो कांस्टेंट अलग रहने तो ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर, तो एलएच रूल लगाएंगे तो इसका डिफरेंशिएशन अपॉन इसका डिफरेंशिएशन, और आपका बात एक ही बार में बन जाएगी। बट थोड़ा सा एलएच रूल है ना, थोड़ा तरीके से लगाएंगे तो और आसान हो जाएगा। क्या किया, लॉग की प्रॉपर्टी लगा लो, क्या कि लॉग ए अपॉन बी क्या होता है लॉग ए माइनस लॉग बी, तो आसान हो जाएगा डिफरेंशिएट करना है। वही मैंने नेक्स्ट स्टेप में किया कि ये हमारा आरएचएल था, इसको मैंने क्या किया, टू कांस्टेंट है बाहर एक्स नीचे, और लॉग ए अपॉन बी होता है लॉग ए माइनस लॉग बी, वही कॉन्सेप्ट लगाया, प्रॉपर्टी है लॉग की। अब बोले यार एक्स बराबर 0 रखेंगे तो log 2 माइनस log 2 0 हो गया, नीचे 0 है तो 0/0 फॉर्म क्या लगा सकते हैं, एलएस रूल लगा दे भाई। एलएस रूल लगाओगे तो 2 तो कांस्टेंट है, इस log का डिफरेंशिएशन log का क्या होता है 1/1 अंदर वाला इट इज इनटू 2 प्लस, यानी log के अंदर वाले का करो, 2 का 0 हो जाएगा, k1 x का क्या होगा k1 माइनस इस log का करेंगे तो 1/, और 2 प्लस k2 x का k2 हो जाएगा, और x का क्या हो जाएगा 1। अब x बराबर 0 पुट कर दो, x बराबर 0 पे ये क्या हो जाएगा 0, 2 बचेगा, तो ये बचेगा k1/2, ये 0 हो जाएगा k2/2, तो 2 बाहर है, और k1/2 माइनस k2/2, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आया k1 माइनस k2, ये आपका क्या आया जल्दी बताओ, ये आपका आया आरएचएल। अब बताओ आरएचएल पता है और एलएचएल यहां से आ ही चुका है, और फंक्शन की वैल्यू तीनों क्या होंगे बराबर, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो हमने तीनों बराबर कर, ठीक है। तो बराबर करेंगे तो देखो 2 से कटेगा ये 2 टाइम्स, तो k1 प्लस k2 2 आ गया, ये मैंने लिख दिया, और k1 माइनस k2 4 है, ऐड कर दिया, तो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, k1 राइट में आ जाएगा 6, तो k1 कितना आ गया 3, तो k1 3 यहाँ रखोगे, k2 कितना आ गया -1। आपसे पूछा k1 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर, k1 की जगह 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, k2 की जगह -1 का स्क्वायर 1, 9 प्लस 1 10 आ गया। आया समझ में? तो देखो भाई बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम था, सॉल्व हो चुका। आगे बढ़ते हैं, ये काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, लेट एफ एक फंक्शन है आर से आर में, कंटिन्यूस फंक्शन है, और सेटिस्फाई कर रहा है इन दोनों इक्वेशंस को। तो कह रहा है कि ये जो इक्वेशन है ना ये वैलिड है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, ये आपको जो लिमिट दे रखी है टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे, और ये इसके बराबर है, फिर ये समेशन पूछा है, मतलब काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो जब भी ऐसे प्रॉब्लम्स आए तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे दिखेंगे, करना क्या है वो तरीका सीख लो आप। देखो आपको एफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन 2 की पावर एन चाहिए, दिया ये है, तो इसको मैंने पहले लिखा यहाँ एफ ऑफ 2x माइनस एफ एक्स बराबर एक्स। अब क्या करें, बोले हमें चाहिए एफ एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन 2 की पावर एन, तो एक काम करते हैं, इसमें x की जगह x/2 लिख देते हैं, क्योंकि 2x से x चाहिए, तो इसमें मैंने x को रिप्लेस कर दिया किससे x/2 से, तो x की जगह x/2 लिखोगे तो 2 इंटू x/2 मतलब x, तो एफ एक्स आ गया, और x की जगह x/2 यहाँ भी x/2, तो ये एक इक्वेशन ये बन गई। फिर मैं क्या करूंगा, बोले एफ एक्स तो मिल गया, अब x/2 नहीं चाहिए, तो x की जगह फिर x/2 रख दो, तो फिर इस इक्वेशन में x की जगह x/2 पुट करेंगे तो एफ ऑफ x/2 अपॉन 2 x/4, और इधर x/2 अपॉन 2 x/4 भी आ गया। फिर ये भी, अब मुझे ये नहीं, जैसे ऐड करूंगा तो कट जाएगा, लेकिन ये भी नहीं चाहिए मुझे, तो फिर x की जगह x/2 पुट कर दिया, तो मैंने x की जगह x/2 पुट किया इस पूरी इक्वेशन में, तो x/2 अपॉन 2 x/4,
x/8 ये आ गया। अब आप समझ गए कि सर पैटर्न क्या बन रहा है। लास्ट में अगर मुझे x की जगह, इसमें x की जगह हम पुट कर दें x अपॉन, मतलब पैटर्न तो वे समझ में आ गया, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं क्या कि यहाँ जो भी आ रहा है वो यहाँ आ रहा है और इसका ट्वाइस यहाँ है। तो हम मुझे x की पावर x अपॉन 2 की पावर n चाहिए, तो x अपॉन 2 की पावर n ये यहाँ एज इट इज रहेगा और इसका ट्वाइस ये आ जाएगा। तो ये आप डायरेक्ट लिख लो। अब क्या करें, बोले आप एक काम करो ऐड कर दो। जब इन सबको ऐड करेंगे तो देखो ये माइनस ये प्लस कट जाएगा, ये माइनस प्लस कट जाएगा, ऐसे कट रहा है तो ये भी कट जाएगा। बचेगा क्या, इधर एफ एक्स और इधर एफ ऑफ एक्स अपॉन 2 की पावर एन। तो एफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन 2 की पावर एन बचा, और राइट में x/2 x/4 x/8 से लेकर x अपॉन 2 की पावर एन। ये इक्वेशन बन गई। आपसे पूछा है कि इसकी जो लिमिट है एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे वो जी एक्स है, तो इसमें हम लिमिट लगा देते हैं। तो राइट में भी लिमिट लगेगी। लिमिट में क्या, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अच्छा एन इन्फिनिटी इसमें क्या फर्क पड़ेगा, बोले कुछ नहीं है, मुझे दिख रहा है जीपी है और एन इन्फिनिटी है, इसमें अभी एन टर्म्स है। एन इन्फिनिटी है तो मतलब इस जीपी में इनफाइनाइट टर्म्स है। इतना ही आपको समझना था। तो ये जीपी है जिसमें इनफाइनाइट टर्म्स है। अच्छा इनफाइनाइट जीपी का सम पता है सर, इनफाइनाइट जीपी का सम होता है ए अपॉन 1 माइनस आर। ए फर्स्ट टर्म, आर कॉमन रेशियो। तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या है x/2 अपॉन 1 माइनस आर, कॉमन रेशियो क्या है जीपी का 1/2, क्योंकि 1/2 से बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये 1/2 नीचे बचेगा, 2 से 2 कट जाएगा, x आ गया। तो यानी कि ये लिमिट जो है ना, इस लिमिट की वैल्यू x है और वो किसके इक्वल हो गई, gx। तो gx x आ गया। अब आपसे पूछा है ये, तो ये मैंने नेक्स्ट में लिखा है कि gx x आ गया। आपसे पूछा है, ये क्वेश्चन है आपका। तो gx अगर x है, आपको चाहिए g ऑफ आर स्क्वायर, तो x की जगह क्या लिख दो, आर स्क्वायर, तो इधर भी लिख दो। तो g ऑफ आर स्क्वायर आ गया। तो क्या करें अब, g ऑफ आर स्क्वायर आ गया, नहीं सिग्मा आपका जो लगा है वो आर स्क्वायर पे लगेगा। r बराबर 1 से 10। अब r की वैल्यू 1 2 3 से लेकर 10 पुट करो और ऐड कर दो। तो r बराबर 1 पे 1 स्क्वायर, 2 पे 2 स्क्वायर, 3 पे 3 स्क्वायर और 10 पे 10 स्क्वायर, चलता जाएगा ऐसे। अच्छा ये तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर से लेकर n स्क्वायर का सम क्या होता है, वो होता है n+1 2n+1/6। अब n की जगह क्या लिखा है 10, तो n की जगह 10 लिख दो। तो 10+1 2 इंटू 10+1/6। सिंप्लीफाई कर लिया, कितना आ गया 385। आया समझ में। चलो बढ़ते हैं आगे। देखो ये जो स्टार्टिंग का पार्ट था, इस पर बेस्ड तो कई सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक और है जिसपे कभी कभी वो नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेता है। तो उसके लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कब हो सकता है। कंटिन्यूअस कब है वो तो हमें समझ में आ गया, LHL RHL फंक्शन की वैल्यू इक्वल हो गई तो कंटिन्यूअस होगा। डिसकंटिन्यूअस कब हो सकता है तो उनको हमने समझा है। फंक्शन कब डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, इनमें से कोई भी रीजन, क्या कि या तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, यानी LHL RHL अनइक्वल है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, या फिर फंक्शन सी पे डिफाइंड ही नहीं है, तो एफ ऑफ सी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो भी आपका जो है फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, या फिर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, फंक्शन डिफाइंड है बट दोनों अनइक्वल है, तो भी आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। तो ये तीन पॉसिबिलिटीज हैं जिनको हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। इसका क्या यूज है, जैसे मान लो किसी इंटरवल में आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है। अभी हमने कंटिन्यूटी एक पॉइंट पे चेक किया, ठीक है। अगर आपको इंटरवल में चेक करनी हो तो कैसे चेक करेंगे, तो देखो भाई, जैसे मान लो आपको ओपन इंटरवल ए से बी में चेक करनी है सपोज, तो आप कहेंगे कि ए और बी के बीच के जितने भी पॉइंट्स हैं उन सारे पॉइंट्स पे फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस। तब जाके हम इस इंटरवल में फंक्शन को कहेंगे कंटिन्यूअस। पहली बात ये क्लियर है। अब लेकिन इनफाइनाइट पॉइंट्स पे कैसे चेक कर सकते हैं सर, तो उसके लिए कुछ थ्योरम्स हैं, रिजल्ट्स हैं, जिनको यूज में लेके अपन इनफाइनाइट पॉइंट्स पे भी बता पाएंगे। कैसे, वो समझते चलते हैं। अभी तो ये क्लियर हुआ कि अगर ओपन इंटरवल में कोई कंटिन्यूटी पूछे तो इसका मतलब उस इंटरवल के हर पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, तब जाके हम कहेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक है, अब क्लोज्ड इंटरवल में कैसे चेक करेंगे, क्लोज्ड ए से क्लोज्ड बी। तो देखो भाई, इसको हम तीन पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। एक तो ये कि ए और बी के तो बीच के हर पॉइंट्स पे होना ही चाहिए, तो ए से बी में हर पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, और वो कैसे करते हैं वो वहां बता दिया है ओपन। और ए पे राइट कंटिन्यूटी चेक करेंगे, यानी वन साइडेड, तो ए पे राइट और बी पे लेफ्ट कंटिन्यूटी चेक करेंगे। अच्छा ए पे क्या होना चाहिए, राइट कंटिन्यूअस, मतलब फंक्शन हमें पता है क्लोज ए से बड़ा है, मतलब क्लोज ए से राइट में जा रहा है, तो मतलब ए पे डिफाइंड है और ए प्लस पे, ए माइनस पे तो डिफाइंड ही नहीं है। तो इसका मतलब ए पर RHL निकालो और फंक्शन की वैल्यू निकालो। अगर वो दोनों इक्वल हैं, फाइनाइट एंड यूनिक हैं, तो हम कह देंगे कि ए पे राइट कंटिन्यूअस। ऐसे बी पे कैसे चेक करेंगे, बोले बी के राइट में फंक्शन डिफाइंड नहीं है, बी पे है और बी माइनस पे है, तो बी पे हम एग्जैक्ट वैल्यू और LHL चेक करेंगे, तो एफ ऑफ बी की
और एफ ऑफ बी माइनस, ये चेक करेंगे। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो बी पे क्या हो जाएगा, लेफ्ट कंटिन्यूस। तो क्या समझ में आया, क्लोज्ड में कैसे चेक करेंगे, ए पे, ए और बी के बीच में कंटिन्यूस होना चाहिए, ए पे राइट कंटिन्यूस और बी पे क्या होना चाहिए, लेफ्ट कंटिन्यूस। तो उस केस में क्लोज इंटरवल में फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। तो ओपन और क्लोज, आई थिंक क्लियर है। अब रिजल्ट क्या है उसको याद रखना, क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट्स पे हम चेक नहीं कर सकते, हम तो कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स पे चेक कर पाएंगे। तो कॉन्सेप्ट ये है कि ये इंपॉर्टेंट बात है कि जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं वो हमेशा कंटिन्यूस होते हैं। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो सब अपने डोमेन में कंटिन्यूस होते हैं, डोमेन में ध्यान रखना। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होते हैं, लॉगरिथमिक हमेशा कंटिन्यूस होते हैं खुद के डोमेन में, याद रखना है, ठीक है। इन चीजों को हमें ध्यान रखना है, तो ये बहुत हेल्प करेगा। जैसे मान लो कोई कह दे कि एक पॉलिनोमियल आपको दे दिया कि एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 1, पॉलिनोमियल है 3 डिग्री की, बताओ कंटिन्यूस कहाँ होगा। हम कहेंगे यार ये तो हमेशा कंटिन्यूस होता है, तो एक्स बिलोंग्स टू आर में होगा, यानी इसका डिसकंटिन्यूटी का कोई पॉइंट नहीं है। समझ गए, इस तरह से ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इनको चलो ये तो समझ में आ गया सर, लेकिन अब बात है कि सर कोई क्वेश्चन आ जाए हम कहाँ चेक करना चाहिए डिसकंटिन्यूटी, तो उसमें कुछ स्पेशल फंक्शंस हैं जिनकी डिसकंटिन्यूटी आपको पता होनी चाहिए, उसको हम समझते हैं। सबसे पहले तो ये कि जैसे मान लो फंक्शन आपको दे रखा है, कैसा दे रखा है कि 2 + x लेस देन 1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे 5 + x²। सपोज एक एग्जांपल लिया, अब देखो ये पॉलिनोमियल है तो हमेशा कंटिन्यूस, ये पॉलिनोमियल हमेशा कंटिन्यूस, बट एफ एक्स इसके बराबर कब है, जब 1 से छोटा है, और एफ एक्स इसके इक्वल कब है, जब x 1 से बड़ा है या इक्वल है। तो 1 पे डेफिनेशन क्या हो रही है, चेंज। तो जिन जिन पॉइंट्स पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो वहां चेक करना है, तो 1 पे चेक करना चाहिए। इंडिविजुअली तो ये कंटिन्यूस है हमेशा, ये भी कंटिन्यूस है, बट 1 पे चेक करना है। कैसे चेक करेंगे अभी बताया ना, 1 पर LHL निकालेंगे, RHL निकालेंगे और फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो 1 माइनस 1 से छोटे पे ये फंक्शन है, इसमें पुट कर दो x बराबर 1, तो क्या आ रहा है 2 + 1 3, 1 पर LHL 3 आ गया, 1 यहाँ पुट करो 5 + 1 6, और फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू भी 6 क्योंकि कंटिन्यूस होता है पॉलिनोमियल, तो फंक्शन की वैल्यू एग्जैक्ट और RHL दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये बताओ क्या इक्वल आ रहे हैं, तीनों नहीं आ रहे, तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है वो x बराबर 1 पर डिसकंटिन्यूस है। आया समझ में, कहाँ चेक करना है, जहां डेफिनेशन चेंज हो रही है। क्लियर हुआ क्या, ऐसे याद रखना, ठीक है। चलो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। और कहाँ बोले, कुछ फंक्शंस हैं जैसे बॉक्स, आपको पता है बॉक्स x डिसकंटिन्यूस होता है इंटीजर्स पे। बॉक्स के अंदर x की जगह 2x 3x रख दिया, तो कुछ भी रखा, मैंने कहा एफ एक्स रखा, तो जब जब एफ एक्स इंटीजर होगा तब तब हमें चेक करना है, यानी उन सारे पॉइंट्स पे चेक करना चाहिए जहां एफ एक्स क्या हो जाए, इंटीजर। फ्रैक्शनल पार्ट में भी वही है, क्या कि तब चेक करना चाहिए जब फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर वाला फंक्शन इंटीजर बन जाए। सिग्नम, सिग्नम की कब चेक करेंगे, जब सिग्नम के अंदर वाला फंक्शन 0 हो जाए, ये ध्यान रखना है, क्योंकि सिग्नम एक्स का जो ग्राफ है, सिग्नम एक्स का वो ग्राफ ऐसा होता है कि 0 पे 0, 0 से बड़े पे 1, 0 से छोटे पे -1, तो मतलब 0 पर डिसकंटिन्यूस है। तो सिग्नम के अंदर में जो भी लिखा है वो जब 0 होगा वहां चेक करना है। और ठीक है, कंपोजिट फंक्शन की कहाँ चेक करना है, तो कंपोजिट में दो दो फंक्शन है, एक तो gx और एक fx। तो x जब पुट करोगे तो gx के अंदर जाएगा, तो gx जहां जहां डिसकंटिन्यूस है वहां चेक करना है, और gx उतना हो जाए जितने पे f डिसकंटिन्यूस है। जैसे f मान लो 5 पे डिसकंटिन्यूस, तो f का इनपुट तो gx है, जब gx 5 बनेगा वहां चेक करना चाहिए। तो कौन कौन से पॉइंट्स जहां gx डिसकंटिन्यूस है या gx उतना बने जहां पर f डिसकंटिन्यूस है, उन सारे पॉइंट्स पे चेक करना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब ये ज्ञान ले लिया है। एक ये थ्योरम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। क्या, जैसे आपको दो अलग अलग इंडिविजुअल फंक्शन के बारे में जानकारी है, उनको ऐड करके नया फंक्शन बनाए तो कैसे करेंगे, तो ध्यान रखना है। दो फंक्शन है एफ एक्स और जी एक्स, दोनों कंटिन्यूस है, मान लो एक्स बराबर 5 पे, तो एफ एक्स प्लस जी एक्स एक नया फंक्शन बना, वो भी कंटिन्यूस होगा 5 पे, यानी कि कंटिन्यूस प्लस कंटिन्यूस फंक्शन कंटिन्यूस होता है, कंटिन्यूस माइनस कंटिन्यूस भी कंटिन्यूस, कंटिन्यूस इंटू कंटिन्यूस भी कंटिन्यूस होता है, और कंटिन्यूस फंक्शन अपॉन कंटिन्यूस फंक्शन करेंगे तो भी कंटिन्यूस होगा, बशर्ते कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए बस। तो वही यहाँ कहा है कि एफ और जी दो फंक्शंस हैं, एक्स बराबर सी पे कंटिन्यूस हैं, तो ये नए फंक्शन हमने बनाए एफ प्लस माइनस जी एक्स, ए इंटू एफ एक्स, एफ इंटू जी, ये सब कंटिन्यूस होंगे। और अगर एक्स बराबर सी पर ये 0 नहीं है, कौन है डिनोमिनेटर, यानी जी और सी 0 नहीं है, तो एफ अपॉन जी भी कंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये हमने दोनों फंक्शन को कंटिन्यूस करके देखा, अब एक फंक्शन कंटिन्यूस एक रखते हैं डिसकंटिन्यूस, तो क्या होगा, तो देखो एफ एक्स एक फंक्शन है, वो तो रखा हमने एक्स बराबर ए पे कंटिन्यूस सी पे, और जी एक्स को क्या ले लिया, डिसकंटिन्यूस।
x बराबर a पे एफ एक्स कंटिन्यूस, जी एक्स क्या है डिसकंटिन्यूस। अब आप इनको ऐड करोगे ना, किसको ऐड करोगे, एफ एक्स और जी एक्स को, तो फंक्शन आएगा कंटिन्यूस प्लस डिसकंटिन्यूस, तो आंसर आएगा डिसकंटिन्यूस। एक्स बराबर, ध्यान रखना यही चीज हमारे काम आएगी सबसे ज्यादा। और ऐसे ही कंटिन्यूस फंक्शन माइनस डिसकंटिन्यूस फंक्शन भी डिसकंटिन्यूस होगा, ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, एक फंक्शन कंटिन्यूस है, एक डिसकंटिन्यूस है, तो उनका प्रोडक्ट कर दें या डिवाइड कर दें, उस केस में हम कुछ भी नहीं कह पाते हैं। मतलब हो सकता है उनका प्रोडक्ट कंटिन्यूस भी हो या डिसकंटिन्यूस भी हो, उसका एक एग्जाम्पल भी लिया है, ठीक है। बाकी आप तो अभी एज ए रिजल्ट याद रखो कि भाई उनके प्रोडक्ट के बारे में कुछ नहीं कह सकते, यानी कि हमें वहां तो कंटिन्यूटी चेक करनी ही पड़ेगी, थ्योरम काम नहीं करेगी, ठीक है। और क्या कहानी है, अगर दोनों फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाएं एफ और जी, तब तो हम किसी के बारे में भी कुछ नहीं कह सकते, ना तो हम एडिशन, ना सब्ट्रैक्शन, ना मल्टीप्लिकेशन, ना डिवीजन, यानी एफ प्लस जी, एफ माइनस जी, एफ इंटू जी, एफ अपॉन जी, कुछ भी हो सकते हैं कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस। बट एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है, वो ये कि एफ प्लस जी और एफ माइनस जी, इन दोनों में से मैक्सिमम एक ही फंक्शन है जो कंटिन्यूस हो सकता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये जेई मेन 2025 का क्वेश्चन है, देखो क्या कह रहा है, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ये फंक्शन है, इसकी डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट। अच्छा, ये फंक्शन में कह दिया कि ये जो लिखा है ना बॉक्स, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, क्या है, GIF। तो मैंने तो अभी बताया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर में जो भी फंक्शन हो, जब जब वो इंटीजर होगा वहां हमें चेक करना चाहिए डिसकंटिन्यूटी। तो यहाँ पे दो हैं फंक्शन, एक एफ और एक जी, तो हम समझ गए दो अलग अलग फंक्शन, तो अलग अलग पहले चेक कर लो। इसका एक तरीका है कि अपन डिफाइन कर लें, और दूसरा तरीका अलग चेक करके फिर कंबाइंड कर लेते हैं। अपन एक काम करते हैं, अलग अलग करते हैं, क्योंकि डिफाइन करने में आपको टाइम लग सकता है, ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं, क्या, इसको मैंने जी एक्स मान लिया और इसको एच एक्स मान लिया, तो जी एक्स एच एक्स हमने ज्यूम कर लिया। अब इंडिविजुअल इनकी डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स चेक करते हैं, ठीक है। तो देखो बॉक्स के अंदर एक्स स्क्वायर बाई टू, तो जब जब एक्स स्क्वायर बाई टू इंटीजर होगा वहां डिसकंटिन्यूस हो सकता है, ठीक है, यानी चेक करना है वहां। तो देखो एक्स कितना दिया है, 0 से 4, स्क्वायर कर दो, तो एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 0 से 16, हमें चाहिए एक्स स्क्वायर बाई टू, तो 2 से डिवाइड कर दो, तो 0 से 8 आ गया। अब 0 से 8 में कौन कौन इंटीजर है, 0 1 2 3 से लेके 8 तक, तो इन सारे पॉइंट्स पे मुझे चेक करना चाहिए। तो पॉइंट ये नहीं है, ये तो इनकी वैल्यूज हैं। पॉइंट आएगा बोले एक्स स्क्वायर आएगा ट्वाइस, और एक्स आएगा प्लस माइनस आएगा, बट नेगेटिव नहीं है, एक्स तो 0 से 4 में चेक करना है, तो पॉजिटिव चेक करना है। तो 0 √2 2 √6 √8 √10 √12 √14 और 4, ये सारे पॉइंट्स आए जहां फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो सकता है। अब मैं चेक करके बताता हूं, जैसे मान लो मैं 0 पे चेक करूं, तो 0 पे तो मुझे पता है क्या चेक करना है, राइट कंटिन्यूटी। तो 0 पे एफ ऑफ 0 निकालना है और एफ ऑफ 0 प्लस निकालना है। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो राइट कंटिन्यूस, मतलब कंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। इस केस में तो एफ ऑफ 0 निकालेंगे, एफ एफ नहीं, कौन सा फंक्शन है, जी एक्स। तो देखो मैंने निकाला है जी ऑफ 0 प्लस, ये आपका जी है, इसमें 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर अपॉन 2, एग्जैक्ट वैल्यू तो 0 ही आ रही है, तो एग्जैक्ट वैल्यू तो क्या आ रही है, 0। 0 प्लस लिमिट लगाएंगे, तो 0 प्लस मतलब 0 से थोड़ा सा बड़ा है, स्क्वायर करेंगे तो और छोटा हो जाएगा, लेकिन रहेगा 0 से बड़ा, ठीक है। अपॉन 2, तो 0 को अप्रोच कर रहा है, अपॉन 2 यानी 0.001 समथिंग मान लो, उसका बॉक्स लेंगे तो 0 ही आएगा ना भाई। तो 0 प्लस की वैल्यू भी कितनी है, 0, तो RHL और फंक्शन की वैल्यू बराबर है, तो क्या हो गया, ये राइट कंटिन्यूस हो गया। तो जी तो डिसकंटिन्यूस हो गया 0 पे, समझ गए, कंटिन्यूस आ गया भाई। तो 0 पे तो चेक कर लिया, ऐसे हमें सारे पॉइंट्स पे चेक करना, मैं बता देता हूँ। बॉक्स के अंदर में अगर हम ये चेक कर लें कि जनरली जो डिसकंटिन्यूटी आती है बॉक्स के अंदर में, वो आती है अगर फंक्शन पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव वाला है, तो RHL और फंक्शन की वैल्यू जनरली बराबर रहती है, LHL की वजह से आती है। तो जैसे मान लो मैं 2 पे चेक करते हैं, या √2 कहीं भी चेक कर लो, √2 पे चेक करते हैं, तो √2 यहाँ रखेंगे तो √2 का स्क्वायर क्या आएगा, 2, 2 अपॉन 2 1 आ गया। तो एफ ऑफ एफ नहीं, जी है, जी ऑफ √2 की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आई, 2 अपॉन 2, यानी बॉक्स का 1 बराबर 1, तो एग्जैक्ट वैल्यू √2 पे कितनी आ रही है, 1। जी ऑफ √2 माइनस जब चेक करेंगे तो बॉक्स के अंदर में क्या आएगा, √2 से जस्ट छोटा है, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, बट √2 से छोटा है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 2 से थोड़ा सा छोटा आएगा, तो 2 से छोटा आएगा अपॉन 2, यानी 1 से छोटा आएगा, यानी बॉक्स के अंदर 1 से छोटा। अब 1 से जस्ट छोटा कोई नंबर है, मान लो 0.9999, ऐसे 0.9991 सपोज, या 0.9 ही है, तो भाई उसका बॉक्स तो क्या आ जाएगा, 0। तो भैया RHL कितना है, एग्जैक्ट वैल्यू √2 पे 1, LHL क्या है, 0, डिसकंटिन्यूस हो गया क्योंकि अनइक्वल है। तो 0 पे क्या है, √2 पे क्या है, डिसकंटिन्यूस। ऐसे 2 पे चेक कर लो, 2 स्क्वायर अपॉन 2, 2 आया,
और 2 से छोटा रखेंगे तो 2 से छोटा रखेंगे इसमें, तो बॉक्स के अंदर में 2 से छोटा आएगा, दैट इज 1 हो जाएगा। तो LHL RHL इक्वल नहीं होंगे, तो यानी कि इन सारे पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूस होगा। तो हमें कहाँ चेक करना है? सिर्फ अब 4 पे। 4 रखोगे इसमें तो 4 पे क्या चेक करेंगे? 4 पे हम चेक करेंगे, 4 पे हम चेक करेंगे इस फंक्शन की LHL और एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक है, तो अब देखो जैसे मैंने कहा है कि ये डिसकंटिन्यूस होगा GX किन किन पॉइंट्स पे? इन पॉइंट्स पे। 0 तो हमने एक्सक्लूड कर ही दिया। 4 पे आप चेक करोगे तो एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आएगी? 4 का स्क्वायर 16, 16 बटे 2 8। लेकिन 4 माइनस पे चेक करोगे ना तो 16/2 8 से थोड़ा सा छोटा आएगा, तो 8 से छोटा आएगा तो बॉक्स क्या हो जाएगा? 7। तो 4 पे LHL और RHL अलग अलग आ रहे हैं, इसका मतलब 4 पे क्या है? डिसकंटिन्यूस। तो इसका मतलब 0 को छोड़ के सारे पॉइंट्स पे फंक्शन क्या है? डिसकंटिन्यूस। अब आते हैं इसकी बात कर लेते हैं। कौन? HX में क्या है? अंडर रूट एक्स। अंडर रूट एक्स में क्या करें? 0 से 4 में कैसे चेक करेंगे? तो देखो भाई, x कितना है? 0 से 4, अंडर रूट एक्स 0 से 2, तो ये कहाँ का इंटीजर बन रहा है? 0 1 2, तो x क्या आएगा? 0 1 4। यानी इन 3 पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूस हो सकता है। 0 पे तो आप चेक कर लो, तो आई थिंक हमने यहाँ चेक करके बताया भी है। 0 पे चेक करेंगे तो 0 पर एग्जैक्ट वैल्यू और RHL चेक करेंगे तो 0 प्लस का बॉक्स अंडर रूट लेंगे, 0 प्लस ही आएगा, बॉक्स लेंगे तो 0 आ जाएगा। तो फंक्शन 0 पे तो कंटिन्यूस है HX। और 4 पे रखेंगे इसमें तो एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आएगी? 4 पे 2, और 4 माइनस करेंगे तो 2 से छोटी आएगी, और 2 से छोटे का बॉक्स क्या हो जाएगा? 1। तो H ऑफ 4 माइनस तो आ रहा है इतना, और H ऑफ 4 आएगा अंडर रूट के अंदर एग्जैक्ट 2 यानी 2, तो ये डिसकंटिन्यूस हो गया। और 1 पे तो होगा ही क्योंकि RHL LHL अलग आएंगे, तो 1 और 4 पे डिसकंटिन्यूस है HX। अब इन दोनों को मिक्स करते हैं, कैसे? देखना भाई, हमारा फंक्शन ये है GX माइनस HX। HX और GX में कॉमन पॉइंट्स को चेक करें अगर, तो एक ये पॉइंट कौन है? G और H में 4। इसका मतलब 4 के अलावा जितने भी पॉइंट्स हैं उन सारे पॉइंट्स पर हमारा जो फंक्शन है GX वो होगा डिसकंटिन्यूस, HX क्या होगा? कंटिन्यूस। तो डिसकंटिन्यूस माइनस कंटिन्यूस क्या हो गया? डिसकंटिन्यूस। तो FX डिसकंटिन्यूस हो गया इन सारे पॉइंट्स पर। अच्छा, और 1 पे देखेंगे तो 1 इसमें नहीं है, किसमें? GX में। तो 1 पे GX क्या है? कंटिन्यूस। बट HX क्या है? डिसकंटिन्यूस। तो कंटिन्यूस माइनस डिसकंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस हो गया, तो 1 पे भी डिसकंटिन्यूस हो गया। थ्योरम पढ़ी ना अभी हमने कि कंटिन्यूस प्लस कंटिन्यूस कंटिन्यूस, कंटिन्यूस माइनस डिसकंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस। आगे बढ़ते हैं। अब एक पॉइंट है कॉमन वाला, उस पर हमें निकालनी पड़ेगी लिमिट। तो ये फंक्शन है, 4 पे वैल्यू निकाली तो एग्जैक्ट आ रही है इतनी, 4 माइनस रखेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, 16 बटे 2 8, 8 से छोटा आएगा, 8 से थोड़ा सा छोटा आएगा। और इसमें रखेंगे 4 तो 4 का अंडर रूट 2, 2 से 4 से छोटा रखेंगे तो 2 से थोड़ा सा छोटा आएगा, 2 से छोटे का बॉक्स 1, 8 से छोटे का बॉक्स 7, 8 से जस्ट छोटे का बॉक्स। तो ये 6 आ रहा है, देखो वैल्यू सेम है, तो मतलब f ऑफ 4 माइनस बराबर आ रहे हैं, तो कंटिन्यूस हो गया 4 पे। तो कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूस हुआ? इन सारे पॉइंट्स पे 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये 1 8, तो 8 पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है, यही आपसे पूछा था। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम था, बहुत सारी चीजें सीखने को आपको मिली होंगी। चलो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।